वेलकम। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नर्वस सिस्टम। पिछले क्लास में श्वसन तंत्र पढ़ चुके थे। जीव जंतु में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, तो विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु या फिर वातावरण के साथ सूचना का आदान प्रदान करने हेतु एक नए सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, नर्वस सिस्टम। इसका काम है सूचना लेना, सूचना देना। जीवन के सबसे प्रमुख लक्षण यदि बात की जाए तो सबसे प्रमुख लक्षण में रिस्पॉन्सिवनेस या इरिटेबिलिटी या उत्तेजनशीलता होती है। उसी के तहत जो है नर्वस सिस्टम जीवों में पाया जाता है। तो लिखिएगा कि जीव जंतुओं में विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान तथा वातावरण के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ। चूंकि जीवन के महत्वपूर्ण लक्षणों में उत्तेजनशीलता, प्रजनन, कॉमा देके आदि हैं। कोई भी जीव किसी उद्दीपन माने स्टिमुली अंग्रेजी वर्ड है, जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, उद्दीपन है। कोई भी जीव उद्दीपन के प्रति उत्तेजना प्रदर्शित करता है, यानी रिस्पॉन्स, उत्तेजना प्रदर्शित करता है, जो जीवन के प्राथमिक लक्षण हैं। जो जीवन के प्राथमिक लक्षण हैं। अब हम लोग तंत्रिका तंत्र की बात करें। तंत्रिका नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के मिलने से बनता है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन है। ब्रेन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन है। तो लिखिएगा कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते जाइए। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, हिंदी में तंत्रिका कोशिका लिखता है। इकाई न्यूरॉन है। नेक्स्ट, न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, न्यूरॉन का न्यूरॉन का विभाजन और मरम्मत नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि हमारे शरीर में जितने भी कोशिका हैं उसका डिवीजन होगा, उसका रिपेयरिंग होगा, लेकिन यदि न्यूरॉन डैमेज हो गया तो इसका रिपेयरिंग संभव नहीं है। इसलिए मस्तिष्क में ज़्यादा चोट लग जाए, रीढ़ के हड्डी में ज़्यादा चोट लग जाए
तो नर्व डैमेज होने से उसके नीचे का अंग जो है पैरालाइज हो जाता है। बात समझ गए ना? इसके रिपेयरिंग का कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट केवल होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कि इसमें डिवीजन करने की क्षमता नहीं है, रिपेयरिंग करने की क्षमता नहीं है, इसलिए यह सेंसिटिव पार्ट होता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन दो प्रकार के होते हैं। एक है मोटर न्यूरॉन और दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। तेजी में लिखना, मोटर न्यूरॉन, दूसरा सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन सूचना को शरीर से, सॉरी एक सेकंड, सूचना को मस्तिष्क से कर दो, मस्तिष्क से शरीर की ओर ले जाता है। जबकि सेंसरी न्यूरॉन सूचना को शरीर से मस्तिष्क की ओर ले जाता है। एक ब्रेन से बॉडी है और दूसरा क्या है, बॉडी टू ब्रेन। कि मान लीजिए चींटी काट रहा है तो सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज चला गया ब्रेन में कि चींटी किस लोकेशन में है। अब ब्रेन दूसरा हाथ को आदेश देगा कि चींटी को मारो, तो वो चला जाएगा। या यदि हम चलना शुरू करेंगे तो ब्रेन का आदेश से कि चलना चाहिए तो चलना शुरू कर देंगे। वो मोटर न्यूरॉन काम करता है। बस समझ गए ना? चलिए, अब न्यूरॉन के बारे में और जानकारी लेंगे, तो लिखते जाओ, उसके बाद समझा देंगे। न्यूरॉन के ऊपरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज घन आवेश और निचली सतह पर नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश होते हैं। ऊपर जो चार्ज होगा प्लस, नीचे जो चार्ज होगा माइनस। जब कोई उत्तेजना या उद्दीपन, स्टिमुली अंग्रेजी वर्ड है, स्टिमुली का मतलब लाइट, साउंड, हीट। जब कोई उद्दीपन न्यूरॉन के सतह पर, लिखते जाओ फिर बाद में बनाना, न्यूरॉन के सतह पर पड़ता है तो यह आवेश बिखर जाता है। मतलब कुछ प्लस नीचे, कुछ माइनस ऊपर, तो यह आवेश बिखर जाता है, जिसके कारण विद्युत रासायनिक तरंग इलेक्ट्रोकेमिकल वेव का निर्माण होता है। जो सूचना के रूप में अगली कोशिका और मस्तिष्क तक चला जाता है। अब इसको तेजी से बना लेना।
फिर लिखाएंगे। बनाओ जितना तेज बनाना है, 1 मिनट के अंदर। समझिए, न्यूरॉन का एक सेल दिखाया गया है, ऊपर में प्लस चार्ज है, नीचे माइनस चार्ज है। जब कोई उद्दीपन का मतलब लाइट, हीट, साउंड ले सकते हैं। न्यूरॉन के सतह पर जैसे जीभ पर स्वाद का, नाक के अंदर सेंट का, आँख में लाइट का, कान में साउंड का उद्दीपन होगा, तो जो चार्ज है वो डिस्टर्ब होगा, कुछ प्लस नीचे कुछ माइनस ऊपर। ये डिस्टर्बेंस होगा चार्ज में, विक्षोभ पैदा लेगा। तो कोई भी विक्षोभ पैदा लेता है तो तरंग का निर्माण होता है। तो ये तरंग का जो प्रकृति होगा वो विद्युत रासायनिक होगा, जिसमें सोडियम प्लस और Cl माइनस का रोल होगा। तो ये सोडियम पंप के द्वारा समझा जा सकता है। तो सोडियम पंप तक क्वेश्चन पूछ चुका है कि सोडियम पंप किससे संबंधित है। तो न्यूरॉन में जो तरंग डेवलप होता है वो किससे संबंधित है। एकदम डीपेस्ट क्वेश्चन अभी तक का है, उतना खाली याद रखना। अब ये चार्ज फ्लक्चुएट करेगा तो एक पीरियोडिक यदि फ्लक्चुएट करेगा, कोई भी चीज़ आवर्ती होता है, कंपन, तो चार्ज अप डाउन आवर्ती हो रहा है तो एक तरंग बन जाएगा। इस तरंग को प्रकृति जो है वो कैसा होगा, मतलब रासायनिक पदार्थ है तब विद्युत है, केमिकल के कारण विद्युत है, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल। इसको इम्पल्स कहते हैं। तरंग ना वर्ड दे के इम्पल्स टेक्निकल वर्ड है, इम्पल्स का फॉर्मेशन होगा। अब मान लीजिए कि लाइट जा रहा है आँख के रेटिना पर, जो है ये चार्ज डिस्टर्ब हो रहा है, एक न्यूरॉन पर आया, दूसरा न्यूरॉन में जाएगा, बीच में गैप है, इस गैप में पॉकेट है समझिए। तो पॉकेट में कुछ केमिकल भरा हुआ है, इस पॉकेट को साइनेप्स कहा गया, और इसमें जो केमिकल भरा हुआ है उसको न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन कहा गया, जो इस वेव को, इम्पल्स को तेज़ी से अगली कोशिका में ले जाने का काम करता है। कुछ प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हम दिए हैं, एसिटाइल कोलिन और डोपामिन। अब एसिटाइल कोलिन, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन न्यूरो हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है, तो डायरेक्ट आंसर आपका मिलेगा। 2 और भी है न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन 2 से हमारा काम चल जाएगा, और उसके कमी से बीमारी अभी हम बताएंगे।
तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है कि पिछले जो इम्पल्स हैं उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना। यदि न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो या इसकी मात्रा कम हो जाए या कोई ऐसा केमिकल या ड्रग लें जो इसके फंक्शन को रोक दे, तो ये जो ट्रांसमिशन है वो स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। तो हम नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अब नशीला पदार्थ कई कैटेगरी में हैं। ट्रांसक्विलाइजर हैं, हेलुसिनोजन औषधि हैं, अल्कोहल है, ओपियम अफीम का कई प्रोडक्ट है जो यूज होता है। तो वो सारा जो नशीला पदार्थ है, नारकोटिक ड्रग्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को तत्कालिक रोक देता है। कि मान लीजिए हमारे शरीर में तरह तरह का मैसेज आ रहा है कि दर्द है, दिमागी चिंता है, तो सारा मैसेज को ख़त्म कर देगा, आदमी रिलैक्स महसूस करता है। उसी के तहत एक ड्रग है LSD, हेलोसिनोजेनिक ड्रग है। इसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथालामाइड। ये ड्रग जो है इरगोट नामक कवक से प्राप्त होता है, इरगोट कवक से प्राप्त होता है। LSD ड्रग आनंद प्लीजर देने वाला औषधि है, रिलैक्सेशन महसूस करता है, प्रतिबंधित ड्रग्स है। समझ गए ना? तो लाइन को चेंज करके लिखिए कि दो न्यूरॉन के बीच साइनेप्स लगे होते हैं, SYNAPS, साइनेप्स लगे होते हैं, जिसके अंदर रासायनिक द्रव भरे होते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को न्यूरो हार्मोन भी कहा जाता है। अब साइनेप्स के अंदर भरा हुआ है, पॉइंट को चेंज करके न्यूरोट्रांसमीटर पिछली कोशिका में उपस्थित इम्पल्स जो तरंग है को अगली कोशिका में तेजी से बढ़ाने का काम या ले जाने का काम करता है। इसका फंक्शन हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन है, समझ गया ना? नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो दो नाम हमारे पास है, एसिटाइल कोलिन और डोपामिन। तो एक दो लिख के छोड़ दो, बाद में भर देना। दो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। अब इसका कमी से जो बीमारी होगा उसको देखेंगे। तो लाइन चेंज करके एसिटाइल कोलिन की कमी से अल्जाइमर, नाम सुना होगा, अल्जाइमर नामक रोग होता है, जिसमें रोगी के याददाश्त में कमी आ जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं। रोगी के याददाश्त में कमी आती है। तो लॉस ऑफ मेमोरी के कई कारण हैं। विटामिन लवण का कमी, कुपोषण, नींद कम आना, ये सभी कारण है, थकावट। लेकिन यदि रेगुलर लॉस ऑफ मेमोरी है, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो अल्जाइमर हो सकता है। पूर्ण रूप से जो अल्जाइमर से ग्रसित पेशेंट है, उसका अचानक मेमोरी खत्म हो जाता है।
यदि मार्केट निकला है तो आदमी ये भी सोचने लगता है कि हम कहाँ आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। फिर कुछ देर बाद रिकॉल होगा तो समझ में आएगा कि हम आए थे यहाँ। ऐसा दैनिक जीवन में भी होता है कि सामान लाने गए, 6 ठो याद रखेंगे कि लिखेंगे क्या, अब 4 गो या 5 गो लिए, 6ठा यादें नहीं आ रहा है। जब मार्केट से लौट रहे हैं तब याद आया कि तो लेवे नहीं की। तो ऐसा नहीं है, एक रेगुलर चीज़ भी है, लेकिन जब इसका परसेंटेज बढ़ने लगता है तो अल्जाइमर हो सकता है। अब दूसरा न्यूरो ट्रांसमीटर में हम जाते हैं डोपामिन। लाइन को बढ़ा के, डोपामिन की कमी से, डोपामिन की कमी से पार्किंसन नामक रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्किंसन नामक रोग, वहां तक आ रहा है ना, पार्किंसन नामक रोग होती है जिसमें रोगी के अंगों में थरथराहट यानी वाइब्रेशन होने लगता है। 2000 ईस्वी में इसका पता लगाने के लिए कार्लसन, वैज्ञानिक है कार्लसन, और उनके सहयोगियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझ गया? अंग में थरथराहट का मतलब गर्दन में थरथराहट आ जाएगा, हाथ पैर में थरथराहट आ जाएगा। जनरली बुढ़ापे में होता है, लेकिन कई युवाओं में ऐसे रोग हैं। 2000 ईस्वी तक इसका इलाज नहीं था। 2000 में ये बात का पता चला कि डोपामिन के कमी से बीमारी होता है, तब इसका इलाज संभव हो गया, तो करोड़ों व्यक्ति को फायदा हुआ। थरथराहट इतना होगा कि उंगली में थरथराहट है तो लिखने में समस्या होता है। समझ गए ना? डोपामिन जीन गन के द्वारा पार्किंसन रोग का इलाज होता है। तो साइंस टेक में पढ़। अब हम लोग नर्वस सिस्टम देख रहे हैं। तो पूरे नर्वस सिस्टम को 3 भाग में बांट दिया गया है। तो बीच में नर्वस सिस्टम लिख के 3 भाग में बांटिए। सोडियम पंप संबंधित है, वो क्वेश्चन कर दो, चाहे स्टेटमेंट ले लो। सोडियम पंप संबंधित है, डैश दे के आंसर लिख दो, वही क्वेश्चन था। अंग्रेजी में नर्व इम्पल्स से, तरंग ना बोल के इम्पल्स बोले। नर्वस सिस्टम को अध्ययन के दृष्टि से 3 भागों में बांट दिया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में केंद्रीय, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में परानुकंपी, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अनैच्छिक जो होगा इसमें आ जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी वर्ड है मेरु रज्जु। पेरिफेरल का भी 2 पार्ट है, क्रेनियल नर्व, जिसकी संख्या मनुष्य में 12 जोड़ा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पाइनल नर्व,
जिसकी संख्या मनुष्य में 31 जोड़ा। ऑटोनॉमिक को भी दो भाग में, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कष्टदायक अवस्था में उत्तेजित होगा। कष्टदायक अवस्था का मतलब क्रोध, उत्तेजना, डर। और ये आरामदायक अवस्था में एक्टिव होगा। आरामदायक अवस्था का आखिरी पॉइंट होगा नींद। नोट करो। पूरे नर्वस सिस्टम को तीन भाग में, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक। सेंट्रल का दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ के हड्डी के अंदर स्थित होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो भाग, ब्रेन से जो नर्व निकलेगा उसको क्रेनियल नर्व कहेंगे, जिसकी संख्या मनुष्य में 12 जोड़ा। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगा उसको स्पाइनल नर्व कहेंगे, जिसकी संख्या मनुष्य में 31 जोड़ा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे इच्छा से काम नहीं करता है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, मूत्र त्याग, ये सब अनैच्छिक क्रिया में आता है। आँखों के पलकों का झपकना अपने आप होते रहेगा, हम चाहें चाहे नहीं चाहें। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो भाग में बांट दिया गया है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है कष्टदायक अवस्था में, क्रोध, उत्तेजना, डर की अवस्था में, जिसके कारण हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन दर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और पारासिम्पैथेटिक जो है वो आरामदायक अवस्था का घोतक है, जिसके कंडीशन में ये सारा चीज का मान जो है डाउन हो जाता है। अब नींद लाने के लिए ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए। क्रोध की अवस्था में, डर की अवस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए नींद नहीं आता है। यानी डर से नींद नहीं आवेगा या नींद में डर नहीं आवेगा। तो डर आ गया तो नींद नहीं आवेगा, और नींद में डर आ गया तो नींद खुल जाएगा। उसका कारण है ब्लड प्रेशर। तो नींद लाने का जो औषधि होता है वो इसी पर आधारित होता है कि ऐसा पदार्थ जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर दे तो नींद आ जाएगा। तो दर्द का जो नींद का जो गोली है उसमें पराल्डिहाइड यूज करते हैं। पराल्डिहाइड रसायन है एल्डिहाइड ग्रुप का, इसी का नींद का गोली बनता है। लेकिन आजकल प्लांट प्रोडक्ट नींद का गोली आ गया है। तो प्लांट का नाम है बारबीटूरेट। ये औषधि का भी नाम है, प्लांट का भी नाम है, जिससे नींद की दवा बनती है। बारबीटूरेट प्लांट प्रोडक्ट नींद का दवा है, बात समझ गए। जबकि नींद का गोली तरह तरह का आता है मार्केट में जो पारासिम्पैथेटिक को एक्टिव करता है, का मतलब ब्लड प्रेशर डाउन करेगा। इसलिए ज़्यादा नींद का गोली खा लेंगे तो काफ़ी डाउन होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो आत्महत्या करने का प्रयास जो करता है तो ज़्यादा टेबलेट ले लेता है, काफ़ी घातक है। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नींद का दवा जल्दी नहीं देता है दुकान वाला।
उसका डोज होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे शरीर में किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि लगा हुआ है। उस ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी के ऊपर ग्रंथि लगा हुआ है, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन निकलेगा उसको एड्रीनेलिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन का काम क्या है? तो इसका काम है ब्लड प्रेशर का नियंत्रण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछ चुका है कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन का दूसरा नाम भी रखा गया है इमरजेंसी हार्मोन। इसका तीसरा भी नाम है 3F हार्मोन। 3F का मीनिंग है फियर, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन। इसका अगला नाम है हिंदी एडिशन लरो और उरो हार्मोन। लरो और उरो हार्मोन। इसका एक और नाम है स्ट्रेस हार्मोन। इतने नाम से ये जाना जाता है एड्रीनेलिन हार्मोन। तो कहेगा कि स्ट्रेस हार्मोन तनाव की स्थिति में, डर की स्थिति में, इमरजेंसी में ये हार्मोन का स्राव होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, श्वसन दर बढ़ जाता है। जब कभी हमको डर लगता है तो हार्ट बीट, श्वसन दर, ब्लड प्रेशर का मान बढ़ता है, उत्तेजना की स्थिति में भी। समझ गए? नर्वस सिस्टम को 3 भाग में बांट दिया गया है। लेकिन सारे का कंट्रोल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ब्रेन जो है सारे नर्वस सिस्टम का सेंट्रल कमांड और सबको विभाग बांट दिया है। अपना अपना डिपार्टमेंट को लेता है, लेकिन सेंट्रल कमांड इसके पास है। तो अगले अध्ययन में हम लोग ब्रेन पर फोकस करेंगे, कितने भाग हैं और इसके क्या काम होते हैं। आज तक यहीं। जय हिंद।